थर्मोडायनेमिक्स का एक्सरसाइज क्वेश्चन 21 दिया है। क्वेश्चन सेज कमेंट ऑन द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ NO गैस। ये नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बोल सकते हैं, ठीक है। गिवन दैट ये केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, इसका डेल्टा HR0 का वैल्यू दिया है पॉजिटिव 90 kJ पर मोल, ठीक है। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया है। सेकेंड केमिकल रिएक्शन के लिए डेल्टा HR0 का वैल्यू दिया है -74 kJ पर मोल, ठीक है भाई। तो इसमें इंथैल्पी, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज 90 दिया है पॉजिटिव, और इस केमिकल रिएक्शन के लिए डेल्टा H0 का स्टैंडर्ड इंथैल्पी की वैल्यू दिया, इंथैल्पी चेंज की वैल्यू नेगेटिव दिया हुआ है। मतलब ये है कि ये जो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन होती है ये हो गई आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ है बिकॉज डेल्टा H0 की वैल्यू दी है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव दिया हुआ है। और ये केमिकल रिएक्शन हो जाती है एक्सोथर्मिक वाई बिकॉज डेल्टा H0 की वैल्यू दी है नेगेटिव। हम यहाँ पर थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की वजह, हीट की वजह से किसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है भाई। इन दोनों केमिकल रिएक्शन में NO ये दिया हुआ है, NO ये दिया हुआ है, ठीक है। और NO की स्टेबिलिटी की कैसी स्टेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में बातचीत करना है, ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिए, अगर डेल्टा H0 की वैल्यू होती है नेगेटिव तो रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक, ठीक है भाई। और इसके केस में क्या होती है, हीट जो होती है हीट रिलीज होती है भाई, हीट रिलीज होती है, हीट रिलीजेज यहाँ पर लिख सकते हैं, रिलीजेज। और जब हीट रिलीज होता है तो उस सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है, उस सिस्टम की क्या हो जाती है, एनर्जी कम हो जाती है। उस सिस्टम में जब एनर्जी कम होगी तो उसकी रिएक्टिविटी भी कम हो जाती है। जब उस सिस्टम की रिएक्टिविटी कम हो जाएगी तो उस सिस्टम में क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाती है। ये हो गया। किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, किसी भी सिस्टम के लिए जिसका डेल्टा H0 का वैल्यू नेगेटिव होता है तो एक्सोथर्मिक होता है, उसमें हीट रिलीज होता है। और रिलीज होने पर क्या होता है, एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम कम हो जाती है, रिएक्टिविटी भी कम हो जाती है और स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अच्छा, इसका उल्टा मैं अगर ले लेता हूँ, डेल्टा H0 का वैल्यू अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाता है। और इसमें हीट क्या होता है, गेन होता है भाई, हीट गेन्स होता है, हीट गेन कर दिया। और इसमें क्या होता है, जब हीट गेन करेगा तो एनर्जी उस सिस्टम की इंक्रीज होगी। जब एनर्जी उस सिस्टम की इंक्रीज होती है तो रिएक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है और फिर इसके बाद में स्टेबिलिटी उस सिस्टम की कम हो जाती है। बहुत ही ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन है भाई। और इसी इंफॉर्मेशन को यूज करके आप इस क्वेश्चन को थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी जिसके बारे में पूछा है उसका आंसर कर सकते हैं। हम यहाँ पर NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर बता सकते हैं बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन। इसमें अगर आप देखें, इस सिस्टम में डेल्टा H की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। मतलब इस सिस्टम से एनर्जी बाहर जा रही है, तो मतलब क्या है भाई, इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही होगी और स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही होगी। तो इसमें नाइट्रोजन, ये जो आपका नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड दिया है, ज़्यादा स्टेबल है। सेकेंड रिएक्शन में क्या है, ये एनर्जी ये कंज्यूम कर रहा है, हीट एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो इस सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ेगी, हीट एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेंगे तो और भी क्या, रिएक्टिविटी भी बढ़ जाती है। जब रिएक्टिविटी बढ़ जाती है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो इसके केस में, फर्स्ट के केस में स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड की स्टेबिलिटी थर्मोडायनेमिकली ज़्यादा होगी। वेट, अरे भाई ये एंडोथर्मिक दिया है ना भाई, ये एंडोथर्मिक, तो मैं करेक्ट कर देता हूँ। पूरा सब कुछ सही एक्सप्लेन करने के बाद में फर्स्ट वाला मैंने बोल दिया, होना चाहिए सेकेंड वाला, क्योंकि सेकेंड वाला है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। एंडोथर्मिक में क्या हो रहा है भाई, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रहा है। ये पार्ट हो गया। तो सेकेंड में जो आपका NO दिया है, जो गैसेस स्टेट में दिया है, थर्मोडायनेमिकली इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है।